हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने का 3 विधि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला विधि है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है बीजीय गुणन विधि से हल करें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में तीनों विधि का हम डिस्कस करके आपको बहुत आसानी तरीक़ा से तीनों विधि से हल करके हम समीकरण को आप लोग को सिखाएंगे। अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजीय गुणन विधि से हल करें। तो देखिए आपका समीकरण है 3x + 4y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट है 2x - 2y बराबर 2। इस समीकरण को हम आपको 3 तरीक़ा से हल करके आपको हम बताएंगे। पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन, तीसरा है बीजीय गुणन विधि। ये तीनों विधि से हम आपको हल करके बताते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए विलोपन विधि 3x + 4y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट 2x - 2y बराबर 2 समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए इसको हम आपको हल करके बताते हैं विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है एक पद को आपको विलुप्त करना, लुप्त करना। या तो x वाले पद को लुप्त कर लीजिए या तो y वाले पद को लुप्त करना। एगो पद को लुप्त करके आपका x या y का मान निकालना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो x वाले को काटेंगे तो x वाले पद को बराबर करना है, या तो y वाले काटेंगे तो y वाले पद को बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम y वाले को काट रहे हैं। तो देखिए नीचे में 2y है, ऊपर में 4y है। तो नीचे में 2 से गुना करना पड़ेगा इसको पुराने के लिए, और ऊपर में 1 से गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों पद क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो गुना कीजिए। तो देखिए गुना कीजिएगा 3x में 1 से तो कितना हो जाएगा, तो 3x + 4 में कीजिएगा 1 से तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 10 में कीजिएगा 1 से तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। पूरे पद में गुना करना है 2 से। अब देखिए प्लस माइनस में काट रहे हैं तो साइन को परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ जोड़ने पर लिखेंगे तो y वाला पद क्या होगा कट जाएगा। तो 4 3 कितना होता है 7x। अब यहाँ देखिए 10 या 4 कितना होता है 14। तो यहाँ आपको क्या लिखना है 14। देखिए यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, इसलिए x बराबर 14/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रख देंगे और y का मान निकल जाएगा। तो देखिए लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर 10। अब देखिए x का मान कितना है 2, तो 3 गुने कितना का लिखना है 2 प्लस यहाँ पर लिख लीजिएगा 4y बराबर 10। अब आगे देखिए इसको हल कर लीजिए। तो 3 गुना करना 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा 4y है, लिख दो बराबर 10। अब देखिए 6 को वही तरफ ले जाइए, इस साइड क्या बचेगा 4y, तो 4y बराबर 10। 6 प्लस में वही साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर लिखिएगा 4y। अब इधर घट के कितना बच जाएगा 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो इसलिए y बराबर 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए y का मान कितना आ गया 1। अतः x बराबर 2
और y बराबर 1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल कैसे किया जाता है। लिखना है आपको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें से या तो x का मान या तो y का मान निकालते हैं। तो देखिए हम x का मान निकालते हैं, तो 3x बराबर 10, 4y कथी में है, क्या में है, किस में है, तो प्लस में है, तो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, माइनस में 4y होगा। तो इसीलिए x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस समीकरण हो जाएगा थर्ड। अब आगे देखिए समीकरण 2 में x का मान रखना है। लिखना है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो लिख लीजिए 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब x स्थान पर आपको मान रखना है 10 माइनस 4y बट्टे 3। अब देखिए यहाँ पर रखिए 2 इंटू 10 माइनस 4y, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस में 2y है तो माइनस में 2y लिख लीजिए बराबर 2, तो लिख लीजिए। अब आगे देखिए 2 से दोनों संख्या में गुना कर दीजिए, 10 दूना 20 माइनस 4 दूनी 8y बट्टे 3 माइनस 2y बराबर 2। अब आगे देखिए 2y के बट्टा हमने कुछ कितना है, 1 है, तो 1 दे दीजिए। 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए तो 20 माइनस 8y माइनस 3 दूनी 6y बराबर 2। अब देखिए आगे 20 लिख लीजिए माइनस 8 6 कितना होता है, 14y बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर 2। अब आगे देखिए अब इसके बट्टा हमने कुछ कितना है, 1 है, कोना कोनी क्या कीजिए, गुना कीजिए। इसमें कीजिएगा 1 से गुना तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए 20 को उठाकर एक तरफ ले जाइए तो ऐसा बच जाएगा क्या, माइनस में 14y लिख लीजिए, 6 आई 20 प्लस में ऐसा रहेगा तो क्या होगा, माइनस में 20 हो जाएगा। तो बताइए माइनस में 14y बराबर ये घट के कितना बच जाएगा, तो माइनस में 14 बच जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 14 14 कट जाएगा दोनों में, तो बच जाएगा y बराबर 1। तो y का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया y का मान। अब लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 3 क्या था, तो x बराबर 10y माइनस 4y बट्टे 3 यही था। अब देखिए 10 तो 10 लिखिए माइनस 4 और y का मान कितना निकाले, तभी 1 निकाले थे, 1 लिख दीजिए बट्टे में क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए 10 माइनस 4 एक कम, गुना कीजिएगा 4 मान से कितना हो जाएगा, 4, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए 10 में जाएगा 4 तो कितना बचेगा, 6, अब बट्टे में क्या है, 3, तो 3 लिखिएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। तो अतः लिखिएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि का हल करने से पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हल करके हम बताएंगे। देखिए फार्मूला इसका क्या है, देखिए फार्मूला इसका है
एक्स बट्टे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बट्टे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बट्टे A1B2 माइनस A2B1। इसका क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला के सारे हम वज्रगुण विधि से हल करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें आप पहले इसको लेट कर लीजिएगा कुछ। A1 बराबर आपका हो जाएगा 3, B1 आपका हो जाएगा 4 और C1 आपका हो जाएगा -10। उसी प्रकार समीकरण 2 में देखिए A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -2, C2 बराबर आपका क्या हो जाएगा -2, तो -2। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फार्मूला लिखते हैं और इस फार्मूला पर बैठा करके हल करके आपको हम बताएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आपका है x बट्टे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बट्टे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बट्टे A1B2 माइनस A2B1। यही इसका फार्मूला है। अब इस पर बैठाते हैं और हल करके आपको हम बताएंगे। देखिएगा x, तो x को सेम लिखना है, x का मान निकालना है। बताइए B1, तो B1 कितना दिया गया है, तो 4। B1 कितना दिया गया है, तो देखिए 4 है, तो लिखिएगा 4 गुना। अब C2 कितना है, तो -2 है। C2 कितना है, C2 आपका हो गया -2, तो -2 लिखिए, माइनस B2 कितना है, -2, B2 देखिए -2 है, तो -2 लिखिए, गुना। अब C1 कितना है, C1 -10 है, तो आपको -10 लिख लेना है, बराबर। अब y लिखिए, अब C1, तो C1 देखिए कितना है, -10, तो आपको -10 लिख लेना है, गुना A2 कितना दिया गया है, A2 देख लीजिए माइनस में 2 है, A2 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है, माइनस। अब आगे देखिए C2, तो C2 कितना दिया गया है, -2, तो आपको -2 लिख लेना है, गुना। अब बताइए A1 कितना दिया गया, A1 3 है, तो आपको क्या लिख लेना है, 3 लिख लेना है, बराबर 1 बट्टे। अब देखिए A1 कितना दिया गया है, तो 3 है, तो आप 3 लिख लीजिए, गुना। अब B2 कितना दिया गया, देखिए B2 -2 है, तो आपको -2 लिख लेना है, माइनस। अब आगे देखिए A2 कितना दिया गया है, A2 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है, और गुना। अब B1 कितना दिया गया, 4, तो आपको क्या लिख लेना है, 4 लिख लेना है। अब इसको हल कीजिए, तो देखिए x लिख लीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8, -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से पुनः हो जाएगा, 10 दूनी 20 बराबर y है, तो y लिख लीजिए, बट्टे 10 दूनी 20, -20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर। इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी -6 हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इस सबको हल कीजिए, तो x 8 और -20 कितना, -8 -20 कितना आता है, तो -28 हो जाएगा, बराबर। ये लिखिए, यहाँ पे लिखिए y बट्टे -20 में जाएगा 6, तो कितना बच जाएगा, माइनस में 14, बराबर। यहाँ लिखिएगा 1, ये कितना हो जाएगा, -6 और -8 कितना हो जाता है, -14, तो आपको लिख लेना है माइनस में 14। अब देखिए तुलना करके आपको बनाना है, यहाँ से देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बराबर एक बार करना है और एक बार इसके बराबर इसको करना है, ठीक है। तो बराबर करते हैं, तो देखिए x बट्टे क्या हो जाएगा, -28, इधर देखिए 1 बट्टे -14, तो 1 बट्टे -14। एक बार इसको कर लीजिए, y बट्टे -14 बराबर 1 बट्टे -14। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो देखिए 14 दूनी, देखिए अब माइनस छूट गया, तो माइनस में सी कट जाएगा, 14 दूनी
28 दो बार में कट गया तो बच गया क्या, तो x/2। इधर कितना बचा, 1/1। अब 1 में कीजिएगा x से गुना से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 1 में कीजिएगा 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही x/2 आ गया। अब इसको देखिए -14, -14 से कट जाएगा पूरा पूरी, तो y/, क्या बचेगा, 1। यहाँ 1/1 होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अतः लिख लीजिए, अतः x/2 y/1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।